संसार में गाड़ी के दो पहिए होते हैं और दो पहिए में एक पति और दूसरी पत्नी है। यदि एक पहिया भी आड़ा तिरछा चलता है तो गाड़ी खड्डे में जाती ही जाती है। अब आत्मदेव तो भगवान का भजन करने वाले हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है नाम है धुंधली। जैसा नाम वैसा ही काम है महाराज। धुंधली का एक ही काम है, प्रातः काल उठकर श्रृंगार करती है, चकाचक श्रृंगार करके घर की चौखट पर बैठ जाती थी और आने वाले जाने वाली माताओं को रोक रोक कर उनसे बातें किया करती थी और दुनिया भर की बातें करती थी। काम पक्की काम चोर थी। और जो औरतें मिलने आती थी, अब तुम तो जानती हो, अब देखो हमें तो अभी 7 दिन कथा करनी है, ज्यादा तो नहीं बोलेंगे यहाँ, है ना। लेकिन माताओं को महाराज चोंच लड़ाने की बड़ी आदत होती है। हाँ। जरा सी कोई दूर से एक माता दिखाई दे जाए तो वो ऐसे भागती है जैसे चुंबक दिखाई दे गई हो, और ज्यादा भी नहीं तो उसके पास जाके ये तो पूछ लेगी क्या कर रही हो आजकल, तो वो कहेगी अरे बहन बैठो चली जाइयो। अरे नहीं वो ऑफिस से आते होंगे, अरे बैठ जाओ। अब वो महाराज बैठी, वो चाहे अब ऑफिस से आए चाहे वो विदेश से आए, उसे कोई चिंता। ऐसी भी होती है। 4 प्रकार की नारियां बताई हैं इनमें। यदि ये नारी पुरुष को मिल जाए तो समझो परिवार तो खड्डे में गया। कौन कौन सी? कलिहारी, कमचोटी, फुअर और चौथी बदकार, मिले नहीं काहू को ऐसी नार। कलिहारी का मतलब होता है प्रातःकाल उठ गई और उसका पपैया बंद नहीं होता, कले ही कले करना शुरू कर देती है। सब पर ऑर्डर जमाती है, ए बेटा तू ये कर, ए बहू तू ये कर, ए पोते तू इधर है, पोती इधर आ, ये करो। महाराज उसकी तो जीभ रुके ना रुके, वो तो लगातार बोलती है और ये शानदार ऐसी ऐसी बातें लाती है कि घर में किसी न किसी बात पर कलह हो ही। क्या शानदार जीभ की तलवार चलाती है। कलेहारी, कलह करने वाली, और कमचोटी कहा गया है काम चोटी, जो काम से बचने वाली हो, किसी ना किसी बहाने से सोने वाली हो। माता लक्ष्मी किस किस के घर नहीं आती? जो स्त्री दोपहर में निंद्रा शयन करती है उसके घर कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता, आएगी और चली जाएगी। जो स्त्री रात को झाड़ू लगाती है उसके घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। जो स्त्री रात में अपने बालों को बांधती है, चोटी गूंदती है, उसके घर में कभी स्त्री लक्ष्मी का वास नहीं होता। जो स्त्री अपने घर के रसोई घर में एक भी झूठा बर्तन छोड़ती है उसके घर में भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। और जो स्त्री श्रृंगार करके घर की चौखट पर बैठती है उसके घर में उसका पति अति शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है। वो वैधव्य रूप झेलती है। कभी स्त्री को चौखट पर नहीं बैठना चाहिए, कभी नहीं। तो कलेहारी कम चोटी, यानी एक तो हो गई कलेहारी, दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी बताई है? फुअर। फुअर का मतलब जानते हो? हर काम को जल्दबाजी में करना, झाड़ू भी लगाए तो आधा कूड़ा छोड़ दे महाराज, इतने बीच में लगाए जितने बीच में दिख रहा है। अब वो कोनों में कितना ही पड़ा है उसे कोई मतलब। फुअरिया तो फुअरिया होती है महाराज। रोटी भी सेके तो इतना आलस्य करे, जो खाम हो जाए तो नाक पहुंचते ही रोटी बना दे। हाँ, कौन जाए रसोई से बाहर और महाराज नमक की आवश्यकता पड़े ही नहीं आटे में, और उसका पति बड़े शौक से खाता है उसी रोटी को। हाँ, कभी कभी बोल देता है आज नमक डाल दिया क्या आटे में। ऐसी फुअरिया भी मिल जाए किसी को तो उसके तो भाग गए, फूट गए। कलेहारी कमचोटी फुअर और चौथी बदकार, मिले नहीं काहू को ऐसी नार। बदकार कहा गया है चरित्रहीन। स्त्री का चरित्र अच्छा होना चाहिए। यदि जिस घर की नारी चरित्रहीन होती है उसकी कई पीढ़ियां चरित्रहीन होती हैं। इसलिए नारी का कभी चरित्र नहीं डिगना चाहिए। और देखो 4 ही प्रकार के पुरुष बताए हैं।
पुरुष सोच रहे होंगे चलो नारी है तो कोई बात नहीं, हम तो सही है। सही आप भी नहीं है महाराज। 4 प्रकार के पुरुष भी कभी किसी को ना दे। कौन कौन से? जुआबाज, शराबी, चोटा। एक तो जुआ जो खेलता है उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं रुकती। दूसरा, जो शराब मदरा का सेवन करते हैं, ऐसा पति किसी को नहीं मिलना चाहिए। जुआबाज, शराबी, चोटा। और चौथा स्त्रीबाज, मिले नाही काहू को ये भरतार। 4 प्रकार के पुरुष भी किसी नारी को ना मिले, इनसे भगवान बचाए महाराज। अब देखो